आप सबको जय मसीह की and good evening and hallelujah. And today it's again a happy day because God has brought us together, and our God is a living God and He is a miracle working God, and we are His children. So we should be rejoicing all the time because we are the children of such God who is awesome, awesome God. And today let us pray before we start our worship. हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमको ये सुंदर मौका दिया, ये सुंदर शाम दी जिसमें हम आपके वचन का प्रचार कर सकें। प्यारे प्रभु जी, आपने हमको इस लायक समझा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने हमको ये सांसें दी, ये जीवन दिया है और हम इस धरती पे रह सके, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमें आपने सारी हमारी ज़रूरतों को पूरी किया, हमारे परिवारों को अच्छा रखा और प्यारे प्रभु हमें अपने वचनों से भरा जो कि हमारे लिए एक खजाना है। प्यारे प्रभु, कोई भी चीज़ इस दुनिया में इतनी कीमती नहीं जितना तेरा वचन है। प्रभु जी, आज हम सबके साथ हो, हम सब से बातचीत कर और प्रभु जो कुछ भी तू बुलवाना चाहते है वही हमसे बुलवा और आपकी महिमा हो, इससे हमारी नहीं बल्कि आपकी महिमा हो। प्यारे प्रभु जी, हम जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं उन सबके दिलों से बातचीत कर और प्रभु जी पवित्र आत्मा को हमारी अगुवाई करने के लिए बोल दे। प्यारे प्रभु, हम इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। इसे सुनिए और कबूल करिए, आमीन। आज का वचन मैंने पाम संडे पर ही लिया है, क्योंकि पाम संडे के दिन जो वचन मुझे बताना था, जो शेयर करना था, वो मैंने पूरा तैयार किया था, लेकिन कुछ कारणवश मैं आ नहीं सकी इस पेज पर, कि कुछ हेल्थ इशू था इसलिए मैं नहीं आ सकी। इसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ और आज मैं वही वाला वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और हो सकता है कि इसमें हमको कई नई चीज़ें मिलें, क्योंकि हम समुद्र के जितने डेप्थ में जाते हैं, समुद्र की जितनी गहराई में जाते हैं, वचन की जितनी गहराई में जाते हैं, हमको और भी नए नए हीरे मोती मिलते हैं। तो हम प्रभु की इबादत करते हुए उसके वचन में चलें और उसके पहले हम गीत गाएं। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूं, क्योंकि आप लोग इस मंडली में आए और आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे और मेरे साथ आप लोग प्रार्थना करिएगा कि ये जो भी प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं वो हमसे आज बातें करें। तो आइए हम पहला गीत गाते हैं। क्योंकि पाम संडे पर ही ये वचन मैंने तैयार किया था और आज मैं उसी पर डिस्कस करना चाहती हूँ। और इसमें एक गीत है जो कि पाम संडे से ही रिलेटेड है, वो है खजूर की डालियाँ डालो अब डालो अब डालो, खजूर की डालियाँ डालो, मसीह अब आ रहा है। गधे पे बैठ के आता है, वो आता है, वो आता है, गधे पे बैठ के वो आता है, मसीह अब आ रहा है। लोग राह पे कपड़े बिछाते हैं, बिछाते हैं, बिछाते हैं, लोग राह पर कपड़े बिछाते हैं, बिछाते हैं, बिछाते हैं, मसीह अब आ रहा है। वो सबका पाप उठाते हैं, उठाते हैं, उठाते हैं, वो सबका पाप उठाते हैं, मसीह अब आ रहा है। वो मेरे दिल का बादशाह है, वो बादशाह है, वो बादशाह है, वो मेरे दिल का बादशाह है, मसीह अब आ रहा है। खजूर की डालियाँ डालो अब डालो अब डालो, खजूर की डालियाँ डालो अब डालो अब डालो,
लो, मसीह अब आ रहा है. So as children we used to sing this song on Palm Sunday, and we used to go to church early morning, and then go to some garden, and then sing together this song, and it was a great fun, to enjoy Palm Sunday. And we used to have nice breakfast after that, and we used to play the games also. So it was such a happy day, and till today I have the sweet memories of those days when I used to celebrate Palm Sunday with the church members and with the other children. So इसी के से रिलेटेड एक और सॉन्ग है जो कि मैं गाना पसंद करूँगी, क्योंकि पाम संडे तो हमारे दिल में है और मसीह जो है वो हमारे दिल में आ चुके हैं, तो हमें हमेशा इसकी हमदो सिताइश करनी चाहिए, और हम कभी भी ये गाने गा सकते हैं. और यही नहीं कि मसीह पाम संडे के दिन ही गधी पे बैठ के आया था, बल्कि वो एक बार और फिर से आने वाला है, और वो हमारा दूल्हा बन के इस धरती पे आने वाला है. और तब उसको हम कहते हैं फिर से मसीह यीशु का दोबारा आना, सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड. तो उसके सिलसिले में एक गाना है, ये एक्चुअली सेकेंड कमिंग के बारे में है, लेकिन इसमें बहुत से वाक्य ऐसे हैं जो कि पाम संडे से मिलते हैं. हालेलुया 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 हालेलुया. देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है. देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है. आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है. आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है. वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो. वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो. बाजे बजते हैं गीत गाते हैं, बाजे बजते हैं गीत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है. देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है. आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है. हालेलुया 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 हालेलुया. अब नहीं है कांटों का सेहरा, वो जो पहने थे दुल्हा का सेहरा. सॉरी. अब नहीं है कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सेहरा. जैसे प्यारी दुल्हन है जलाली बदन, जिसको लेने मसीह आ रहा है. देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। These songs I have just learned today, so I don't know how it was, but it was for the glory of God. So let us have one English number also. Everybody's throat is bad these days. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. So God has made us glad because we are entering into his court and we are in his presence. So he gives us his joy and his happiness and peace, and we rejoice in the Lord. तो चलिए हम अब वचन में चलते हैं, और वचन में जाने के लिए मुझे भी बहुत उत्सुकता हो रही है, क्योंकि पाम संडे के दिन मुझे ये बोलना था। पहले सैटरडे को सोचा कि बोलूँगी, फिर मैंने सोचा सैटरडे तबीयत ठीक नहीं, चलो संडे को बोल दूँगी। संडे को भी वैसे ही हाल रहा, तो हमने सोचा चलो अपने दिन पर ही बोल दूँगी, क्योंकि अभी तो फैशन वीक चल रहा है, जबकि वो पाम संडे के दिन शुरू होता है। तो पाम संडे से लेकर ईस्टर तक, ईस्टर के पहले तक, मतलब सैटरडे नाइट तक पैशन वीक चलता रहता है। तो हम इसी सिलसिले में आज देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ द पाम संडे क्या होता है। हम सालों साल से पाम संडे मनाते आ रहे हैं, हम अपने चर्च में हर साल मनाते हैं। फिर हम जो हैं कहीं बाहर जाके सारे चर्च मेंबर्स के साथ मनाते हैं, हम बच्चों के साथ मनाते हैं। लेकिन ये पाम संडे का असली मतलब क्या होता है, कभी तो हमने ये सोचने की कोशिश की होगी, और कई लोग तो जानते होंगे इसके बारे में अच्छी तरह से, और कई लोग ऐसे हैं जो नहीं भी जानते होंगे। तो पाम संडे जो है वो एक तरह से अगर हिंदी में बोलें तो इसको खजूर रविवार कहा जाता है, खजूर रविवार। और पाम संडे को हम पैशन संडे भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी दिन से जो है पैशन वीक स्टार्ट हो जाता है। तो पाम संडे, पैशन वीक, एंड इन हिंदी खजूर रविवार और खजूर का संडे। और इससे पहले कि हम इसमें जाएं, वचन में जाएं, सबसे पहले हम एक वचन में से पढ़ना मांगेंगे, एक पैराग्राफ, जो कि जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 12 to 19 में दिया हुआ है। आरती जी आपका स्वागत करते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। सो जॉन 12 चैप्टर 12 वर्सेस 12 to 19 में, दूसरी दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम से आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उन्हें भेंट करने को निकले।
और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पे चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले पहले ये बातें न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। अब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी कि उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसीलिए लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। तो जब प्रभु यीशु मसीह पाम संडे के दिन एक गधी के ऊपर या गधी के बच्चे पर बैठ के आ रहे थे, तो बहुत सारी भीड़ उसके पीछे हो ली थी। आप हम जब इमेजिन करते हैं उस नज़ारे को, कि प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पे जा रहे हैं और उनके पीछे भीड़ चली आ रही है, वो लोग होशाना होशाना गा रहे हैं और जो चिल्ला के कह रहे हैं होशाना, और प्रभु के लिए वो जो है उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और लोग जो है वो उसके ऊपर उमड़े पड़ते हैं। हर एक जन जो है प्रभु के पीछे चलना मांगता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने मांगता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो जितने सारे लोग क्यों आए वहाँ पे, इस समय क्या है, यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि वो बैतनी में जब उन्होंने लाजर को जिलाया था, चौथे दिन उसकी जो बॉडी थी वो कब्र में पड़ी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह जो है उसके बहुत प्यारे दोस्त थे, और यीशु मसीह ने जो है उसको 4 दिन इसलिए नहीं जिलाया क्योंकि उस जगह पे परमेश्वर की क्या होनी थी, परमेश्वर की महिमा दिखानी थी, परमेश्वर की पावर दिखानी थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह देर से आए और उन्होंने चौथे दिन भी लाजर को जिला दिया। ये बात जो है वो, इसके बाद वो जो है कहाँ चले, वो यरूशलेम की तरफ जाने लगे। यरूशलेम की तरफ जो मंदिर है, जो उनका इज़राइल का जो मंदिर है यरूशलेम में, वो उसकी तरफ जाने लगे। और इतनी भीड़ उनके पीछे क्यों हो ली, क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये वही प्रभु यीशु मसीह, ये वही व्यक्ति है जिसने लाजर को मुर्दों में से जिलाया है। तो कितना महान काम कि एक लाश जो कि कब्र में पड़ी थी, 4 दिन में तो वो लाश सड़ भी जाती है। हम तो थोड़े कुछ घंटे के लिए रखने के लिए ही लाश को उसके नीचे बर्फ़ की सिल्ली लगाते हैं या उसको वहाँ पर मॉर्चरी में रखते हैं, और ताकि लाश जो है वो ख़राब ना हो। पर यहाँ पर ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था, और लाजर को जो है उसमें रख दिया गया था कब्र के अंदर। और यीशु मसीह उससे इतना प्यार करते थे कि वो आए और वो रो पड़े। और यही जो है पहली बार हमें बताया जाता है बाइबल में कि प्रभु रोया, और ये सबसे छोटी वर्स है बाइबल की। और उसने लाजर को बुलाया और लाजर जो है वो जी उठा और वो बाहर आ गया। तो ये बात जो है काफ़ी दूर दूर तक पहुंच चुकी थी, और लोग जो थे वो उस प्रभु को देखना चाहते थे जिस प्रभु ने एक मुर्दे को चौथे दिन उसकी मौत के बाद जिला दिया था। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो होसाना वाली जो चीज़ है, जो जब प्रभु यीशु मसीह गधी पे बैठ के आते हैं, तो इसका वर्णन जो है उनके चारों सुसमाचारों में है। चारों मतलब मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। ये हम अभी देखेंगे कि इन चारों बुक्स में इनका वर्णन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया था, इसलिए वो जो है प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आए थे लोग, और वो अपने कपड़े उसके सामने बिछाते थे, खजूर की डालियाँ लेकर उसके सामने बिछाते थे, और वो खुशी से होसन्ना होसन्ना चिल्लाते थे। अब देखिए कि
इसका रियल मीनिंग क्या है? पाम ब्रांचेस जो है वो सिंबल ऑफ नेशनलिज्म है, टू फ्री देम ड्यूरिंग द during during that period na, these Romans they had captured this Israel, and Israelis were under Romans, so they were, they were means under them, and palm branches are symbol of nationalism. And then Hosanna, Hosanna means save us now, save us now, and it also means the praise and the glory. तो होसना का मतलब ये होता है praise and glory and save us now. And then we see that प्रभु यीशु मसीह का आना, इस तरह से आना जो है वो पहले से ही पुराने नियम में वर्णन इसका किया जा चुका था। ये सारी भविष्यवाणियाँ जो हैं वो हो चुकी थी, और हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणियाँ जो हैं पहले से इस तरह से हुई थी कि पहले तो हम मैथ्यू में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मैथ्यू में लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती थी वो पीछे पीछे चली आती थी और पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। तो इन मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू इट इज़ रिटन, द सेम थिंग इज़ रिटन कि प्रभु के पीछे पीछे लोग आते थे और वो जो है धन्य प्रभु को कहते हैं और उसकी होसन्ना कहते हैं, इवन उसको दाऊद की संतान कहते हैं, क्योंकि उनको वो सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होनी थी जो पुराने नियम में लिखी हुई थी। तो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो दाऊद की वंशावली से थे, इसलिए ये लोग चिल्लाते हैं, वो दाऊद की संतान होसन्ना। फिर इसी में मैथ्यू में हम अगर देखें तो 12 से 13, मैथ्यू की 21 अध्याय, उसका 9th पद अभी हमने पढ़ा कि बड़ी भीड़ उसके आगे आगे और पीछे पीछे चलती थी। और इसी अध्याय के 12 और 13 पद में ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह उसी दिन क्या होता है, वो मंदिर में जाते हैं, क्योंकि वो इसीलिए आए थे कि वो मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर वो परमेश्वर के जो परमेश्वर की हैकल है उसको देखें कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और वो बचपन में भी परमेश्वर के भवन में जाया करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ जाके देखते हैं कि तरह तरह के व्यापार हो रहे हैं, व्यापारी लोग चीज़ें बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, और ये सब देख के यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो केवल आराधना का आराधनालय है, तो वहाँ उसको बिजनेस का प्लेस क्यों बना दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि सारी चीज़ों को जो वहाँ पे बिजनेस की थी उनको उलट पुलट के उसने फेंकना शुरू कर दिया, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता का भवन जो है वो एक डाकुओं की डेन के जैसे यूज़ हो, एक बिजनेस सेंटर के जैसे यूज़ हो। फिर तभी उन्होंने सारी चीज़ों को फेंका और मंदिर को साफ किया। मंदिर की सफाई उन्होंने इसलिए करी क्योंकि उनको पता था कि जो जेरूशलेम का मंदिर है वो 40 साल से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 40 साल से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वो लोगों को बताना चाह रहा था कि अपने दिल के मंदिर को तुम साफ कर लो, अपने दिलों को, अपने हृदयों को साफ कर लो, क्योंकि ये मंदिर जो है ये नहीं रहेगा। और ये जेरूशलेम का मंदिर ऐसा होगा कि इस पे ईंट पर ईंट नहीं रहेगी, और उस समय परमेश्वर कहाँ रहेंगे। तो यीशु मसीह ने यही बताना चाहा कि हे प्रियो, हे लोगों, तुम अपने दिलों को साफ कर लो ताकि परमेश्वर वहाँ पर आपके दिलों में रह सकें, आपके अंदर रह सकें। जो आपका हृदय है वो जो है परमेश्वर का मंदिर हो, क्योंकि 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्योंकि कोई भी मंदिर जो है वो रह ना सका, और तीसरा मंदिर जो बना वो भी ढा दिया गया और नष्ट कर दिया गया। और यीशु मसीह जो है जब उधर से गुजरते हैं तो उनको बहुत दुख होता है, और इसलिए वो लोगों को तैयार कर रहे हैं कि तुम
अपना मन मंदिर परमेश्वर के लिए तैयार कर लो, उसको धो के साफ कर लो और उसमें उसमें पवित्रता भरो, तुम पवित्र बनो ताकि परमेश्वर उसमें रह सके। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो परमेश्वर ने हमको दिया इस वचन के द्वारा, कि परमेश्वर अपने लिए मंदिर तैयार कर रहे थे। सो हालेलुया, क्या ही धन्य है प्रभु यीशु मसीह कि उसने अपने मरने से पहले ये जता दिया कि हम उसके मंदिर बनेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने जब ऐसी बात कही तो कोई इस बात को समझ नहीं सका, और वो उस बात को सोच के प्रभु यीशु मसीह रो दिया। वो फिर से रोया, मतलब ये सेकंड टाइम है जब प्रभु यीशु मसीह रोया। एक तो उसको रोना इसलिए आया कि उसके पिता का ये मंदिर जो है वो नष्ट कर दिया जाएगा, इसी रोमन जो सोल्जर्स हैं, रोमन एम्पायर के द्वारा नाश कर दिया जाएगा। दूसरा रोना उसको इसलिए आया होगा क्योंकि उसको पता है कि उसको ये पता है कि कुछ दिनों के बाद जो है उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। तो ये दो बातें जो थी उसके कारण प्रभु यीशु मसीह को रोना आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो सब कुछ जानता था, लेकिन वो एक दैविक शक्ति होने के साथ साथ वो एक इंसान भी था। उसके अंदर भी हमारी जैसी भावनाएं थी, हमारे जैसे फीलिंग्स थी। तो इसलिए प्रभु ने जब ऐसा सोचा तो उसको रोना आ गया। और वो कहता है कि तुम इस मंदिर को ढा दो, लेकिन मैं तीसरे दिन इसको उठा के खड़ा कर दूंगा। तो उस समय जो है फकी फरीसी जो हैं वो उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और वो सोचते हैं कि ये जो है इस मंदिर के बारे में कह रहा है जो कि जेरूसलम में बना हुआ है। सो उन्होंने उसके पर ब्लेम लगाया कि ये कैसी अजीब अजीब बातें करता है। लेकिन प्रभु यीशु का मतलब ये नहीं था कि वो उस ईंट पत्थर के मंदिर को तीसरे दिन खड़ा कर देगा। उसका मतलब ये था कि मैं जो हूँ इस पास ओवर का मेमना हूँ, और तुम मुझको बलि कर दो, और लेकिन फिर भी मैं तीसरे दिन क्या होऊंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा। क्योंकि एक प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा था जो कि जिसका जो मंदिर साफ था, पाक था, और उसको पता था कि मैं ही एक यहाँ पे हूँ जो मंदिर हूँ, और मेरा ही पास ओवर पे मेरा ही बलिदान देकर जो है इन मनुष्य जाति को क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा। और उसने अपने शरीर के बारे में ये बात कही थी। और ये जो मसीह यीशु को एक कॉर्नर स्टोन भी कहा गया है कि वो कॉर्नर स्टोन बनेगा, और वो कॉर्नर स्टोन जो है अगर उसके ऊपर कोई उसको गिराने की कोशिश करेगा तो वो खुद भी नाश हो जाएगा। तो बहुत सी बातें जो हैं बीच बीच में हो रही हैं। ये नहीं कि केवल सारे लोग जो हैं होसन्ना गाते हुए भीड़ में पीछे चले जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के, बस साथ साथ बहुत सी बातें हो रही हैं। और उसके सामने अपने कपड़े फैलाने का और पाम ब्रांचेस फैलाने का उसका भी एक मतलब है, एक ध्येय है कि हम जो है अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दें। हमारा पूर्ण समर्पण प्रभु यीशु मसीह के सामने होना चाहिए। अपने कपड़े जो हैं उतार के, मीन्स जो भी उन्होंने ओढ़ा हुआ था, शॉल है या कोई कंबल है, वो सब वो लोग प्रभु के सामने बिछा रहे थे, और जितनी खजूर की डालियां थी वो भी बिछा रहे थे। दैट मीन्स वो लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे, और साथ में वो खुशियां भी मना रहे थे, साथ में वो हलीम भी बने हुए थे, हम्बल बन रहे थे उनकी प्रभु उनके लिए सब कुछ है और उनका अपना कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर एक और बात हमने देखी कि प्रभु जो है वो गधी के ऊपर चढ़ के आते हैं। उन्होंने जो है अपने चेलों से कहा कि जाके ऐसी सी जगह पर एक गधी का बच्चा बंधा होगा, उसको तुम उठा लाओ। और ये वाली स्टोरी तो हम जानते हैं। और तब वो जब उस गधी के बच्चे को लेकर आए, उस पर प्रभु यीशु मसीह सवार हुए और वो जा रहे थे। और ये नहीं कि गधी पर बैठने का मतलब कुछ नहीं है, उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत ही हम्बल बने रहे, वो बहुत ही नम्र और दीन बने रहे। और उन्होंने यही चाहा कि हम भी जो हैं बहुत ज़्यादा
नम्र और दीन बने और हमारे अंदर कोई भी किस्म का जो गर्व है वो ना आए, हमारे अंदर किसी किस्म का घमंड ना आए और हम परमेश्वर की संतान हो के भी नम्र और दीन बने। तो ये प्रभु ने हमें सिखाया उस गधी के बच्चे पे बैठ के। और दूसरा संकेत ये था कि जो राजा होते थे वो भी गधी के ऊपर बैठ के आते थे। और ये कहीं कहीं हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जो राजा हैं वो गधी पे बैठ के आते थे और कुछ राजा जो हैं वो घोड़ों पे बैठ के आते थे। तो घोड़ा जो है वो गुस्से का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, और लेकिन गधी जो है वो नम्रता का प्रतीक है। इसलिए यीशु मसीह जो है गधी पे बैठ के आए। और इस तरह हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी भी पहले हो चुकी थी पुराने नियम में, वो दी हुई है ज़करिया 9:9 में, ज़करिया चैप्टर 9 वर्स 9 में दी हुई है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो देखिए पूरी भविष्यवाणी यहाँ पे ज़करिया 9:9 में दी गई है, जो कि पुराने नियम में पाया जाता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का वर्णन जो है वो बाइबल के शुरू से लेकर आखिर तक है। जब आदम और ईव ने पाप किया, जब पहली बार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उस समय भी परमेश्वर ने एक मेमने का बलिदान दिया था, और वो मेमना कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी बाइबल जो है वो यीशु मसीह का वर्णन करती है। और साम 118 वर्स 26 में लिखा हुआ है, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। तो यहाँ फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में कहा गया कि धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, क्योंकि प्रभु किसके नाम से आता है? प्रभु जो है यहोवा के नाम से, अपने पिता के नाम से आया था, और वो धन्य है, इस तरह कहा गया है। तो हम देखते हैं बहुत सी बातें जो हैं साथ साथ में हो रही हैं, इस फसह वाले दिन के पर्व के दिन साथ साथ हो रही हैं, और उसमें जो है कुछ बातें ऐसी हैं जो कि छिपी हुई हैं, जो हमें पता नहीं है, अभी हम बताएंगे। 2 किंग्स 9:13 में क्या लिखा हुआ है, तब उन्होंने झट अपने वस्त्र उतार कर उसके नीचे क्या करे, सीढ़ी पर बिछाए और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, यह राजा है। तो 2 किंग तो यीशु मसीह के समय में, जब यीशु मसीह पैदा हुए थे उसके बाद नहीं लिखा गया था, उसके पहले लिखा गया था दूसरा राजा, और उसकी नवा अध्याय और 13th जो आए थे, 13वीं आए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि झट से उन्होंने वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी पर बिछा दिए और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे कि यह राजा है। और जब ये ऐसा हो रहा था तो हमने देखा कि जॉन में हमने पढ़ा कि जब ये सब हो रहा था तब कितना ये लोग घबरा गए थे, जो फकी फरीसी लोग हैं ये घबरा गए थे, ये सोचने लगे कि अब तो ये यीशु मसीह को इन लोग ने, भीड़ ने क्या किया, राजा बना दिया, अब हमें कौन पूछेगा। और वो लोग जो है डर गए थे, और उनके अंदर एक डर पैदा हो गया था कि मसीह यीशु के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाने से क्या होगा, हमारी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो अपनी हुकूमत सब जगह चलाते थे। और इसका वर्णन भी जो है दिया हुआ है, हबक्कुक में दिया हुआ है, क्योंकि ये लोग जब फकी फरीसी इससे कहते हैं, यीशु मसीह से कहते हैं सॉरी, दैट तू इन चेलों को चुप करा, तू चुप क्यों नहीं कराता इन लोगों को, कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो उसने, यीशु मसीह ने क्या कहा, स्टोन्स ऑफ क्रिएशन विल शाउट इफ़ यू स्टॉप दीज पीपल। क्या होगा? स्टोन्स ऑफ क्रिएशन, जितने भी पत्थर हैं इस सृष्टि में वो चिल्लाने लगेंगे। तो प्रभु के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि अगर इंसान उसकी महिमा नहीं करेंगे
तो इस ज़मीन पर के पत्थर उसकी महिमा करने लगेंगे। तो इतना महान है हमारा परमेश्वर, इतना शक्तिशाली, इतना सर्वशक्तिमान है हमारा परमेश्वर कि उसकी महिमा को कोई रोक ही नहीं सकता है। वो एक तीर के समान है जो छूटा हुआ है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। और वो हर जगह अपनी महिमा जो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा को फैलाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह उनको बिल्कुल सटीक आंसर देते हैं कि अगर इन लोगों को तुम रोकोगे तो क्या होगा कि इस धरती के पत्थर चिल्ला उठेंगे। और फिर मार्क 11:11 में लिखा हुआ है दैट ये सब दिन के समय में हो गया था, जब लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे और उसकी होसन्ना कर रहे थे और उसके आगे अपने कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियां बिछा रहे थे। उसके बाद यीशु कहाँ ठहरे? यीशु मसीह उसके बाद ठहरे मार्क 11:11 के अनुसार, ही स्पेंड दैट नाइट एट जेरूसलेम एंड ही न्यू that the only temple which remains is his own body. So here हम देख रहे हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि मसीह यीशु को पता था कि जो ओनली टेम्पल उस समय रह गया है वो परमेश्वर की, मतलब प्रभु यीशु मसीह की का शरीर है, उसकी बॉडी है। क्योंकि उसकी बॉडी ये तो नहीं कि मृत होने के बाद, क्रूसीफिक्शन के बाद समाप्त हो गई। ये एक हमारा प्रभु ही है जो कि मरने के बाद भी जिंदा हो गया और वो जी उठा, और उसकी बॉडी आज भी, हम बॉडी नहीं कह सकते, आज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं हुआ, ऐसा कोई भी भगवान नहीं हुआ, ऐसा कोई भी संत नहीं हुआ जो मरने के बाद जी उठा हो और जो हमारे सारी सृष्टि पे राज कर रहा हो। ऐसा कोई भी नहीं है। वो केवल और केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो कि मरने के बाद भी जिंदा हुआ। वो मरा भी एक पर्पस के लिए और जिंदा भी हुआ एक पर्पस के लिए। वो मरा ताकि उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो जाएं और उसके मार खाने से हमारे रोग चंगे हो जाएं, और वो जिया भी इसलिए कि उस पर विश्वास लाने से हम लोग क्या है, उद्धार पाएं और अनंत जीवन पाएं। अनंत जीवन के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वो बनाते हैं ना, क्रॉस बनाते हैं, उसकी खजूर की डालियों में से जो पत्ते निकाल के हम क्रॉस बनाते हैं, उसको हम ब्रॉन्ड कहते हैं, ब्रॉन्ड। और वो ब्रॉन्ड का मतलब होता है अनंत जीवन। वो क्रॉस इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उससे तात्पर्य ये है कि अनंत जीवन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि वो खजूर की डालियों का वो ब्रॉन्ड या क्रॉस एक दूसरे को हम देते हैं, और उसका भी बहुत ही गहरा मीनिंग होता है कि वो अनंत जीवन का प्रतीक है। और इस क्रॉस को हमें क्या होता है, रखना होता है, इसको फेंकना नहीं होता है। कहीं बाइबल स्कॉलर कहते हैं कि इसको फेंकना नहीं है और हमें क्या करना है, इसको संभाल के कहीं पे रखना है। और जब नेक्स्ट ईयर का ऐश वेडनेसडे आएगा तो उस दिन इसको जला देना है, और उसकी राख से हमको क्या करना है, उसकी राख अपने चेहरे पे लगानी होती है। तो वो होता है पिछले ऐश वेडनेसडे का रिमाइंडर और नए ऐश वेडनेसडे के आने का प्रतीक। और उसके बाद ही जो है वो लेंट पीरियड शुरू होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाम संडे से रिलेटेड हैं। और हम देखते हैं कि पाम संडे जो है वो एक तरह से क्या होता है, पाम संडे जो है पैशन वीक की शुरुआत है और ईस्टर के आगमन की भी तैयारी है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो पैशन वीक में जो जिसने बहुत कष्ट उठाए, जिसने बहुत दुख उठाए, वो पाम संडे के एक हफ्ते के बाद मुर्दों में से जी उठा, और वो क्या क्या बहुत से लोगों को दिखाई भी दिया, और उसने जो है बहुत से लोगों से बातें भी की, और अपने चेलों के साथ उसने रोटी और मछली खाई, और फिर बहुत सारे 40 दिन के बाद लोगों ने उसको ऊपर आसमान में उठते हुए देखा। तो इस तरह से हम देखते हैं। सॉरी, वन मोमेंट प्लीज। वायलेट,
तो उनके प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनको ऊपर उठते हुए भी लोगों ने देखा। जब उनका स्वर्ग रोहण हुआ तब भी लोगों ने देखा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह वो ओनली खुदा है, जो कि सच्चा खुदा है, और उसके अलावा और कोई नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस पाम संडे से रिलेटेड बहुत सारे सत्य हैं जो कि खुल जाते हैं। और अगर कोई बात रह गई है तो मैं देख के बता देती हूँ। और जीसस का ब्लड जो है जब हम पर लगाया जाता है तो हम सारे हमारे पास से जो मौत का दूत है वो चला जाता है, मृत्यु का दूत हमारे पास से चला जाता है। ऐसा इज़राइलाइट्स के समय में हुआ था। पुराने नियम में लिखा हुआ है कि जहाँ जिसकी जिसकी चौखट पे वो ब्लड लगा हुआ था मेमने का, वहाँ पर जो है एंजल ऑफ डेथ नहीं आया। उसी तरह से जब यीशु मसीह मेमना बन गया, ही बिकेम द लैम्ब ऑफ पास ओवर, और उसका ब्लड जब बहा, उस ब्लड से क्या हुआ, उस ब्लड से हम अपने आप को ढांप लेते हैं। हम अक्सर दुआ करते हैं कि जीसस इसको अपने ब्लड से ढांप ले, इसको हर मुसीबत और हर बला, हर बीमारी से बचा। तो जीसस का लहू इतना कीमती है कि वो जब हमको ढांक लेता है तो हमारे पर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। तो अगर जीसस को क्रूसीफाई नहीं किया गया होता तो क्या होता कि उसका लहू कैसे बहता, उसके लहू से हम नजात कैसे पाते। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, और हम पाम संडे से आज जान सके कि पाम संडे को क्या क्या हुआ था, पाम संडे क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में जो है पुराने नियम में कब से ये बात चली आ रही थी। और यीशु मसीह ने उस पाम संडे पे क्या किया, मंदिर को साफ़ किया। और उसका मतलब ये था कि हम अपने हृदय के मंदिर को साफ़ करें, क्योंकि जो असली मंदिर है वो नहीं रहेगा। until today it is not rebuilt. So we can imagine कि हमें अपने हृदय का मंदिर सदैव पवित्र रखना है, ताकि यीशु मसीह उसमें निवास कर सके, ताकि होली स्पिरिट उसमें निवास करे और प्रभु का आत्मा उसमें वास करे। तो इस तरह से पाम संडे पर हम जो भी सीखते हैं उसको हमको साल भर याद रखना है, और हमें ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवता प्रभु है और उसके सिवा कोई नहीं। और इससे ये पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में एंट्री करने में सक्सेसफुल रहे, और क्योंकि वो एक तो वो परमेश्वर के बेटे हैं और सब कुछ जो है उन्हीं से रिलेटेड होता है। तो मेरे प्रियो, मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ हमें नई बातें समझ में आई होंगी आज के दिन। जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि पाम संडे जो है इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर छिपी हुई हैं। मैं सोचती थी बस कि खजूर की डालियाँ डालना और एक जुलूस में चलना, बस यही पाम संडे होता है, क्योंकि बचपन में हमें यही सिखाया गया था। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो और मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर बातें हम सीखते हैं। तो आइए हम छोटी सी दुआ करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन का प्रकाशन देने के लिए। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपका कि आपने हमारी अगुवाई करी, और हमारे सब भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस वचन को सुना। उन बच्चों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वचन सुना, और प्यारे प्रभु उन सबको बड़ी आशीष दिए और अपने आशीर्वाद से तृप्त करिए। और प्रभु, जितने भी बाद में सुनेंगे उनके भी साथ होइए, उनको भी बड़ी आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने सारे प्रियजनों के लिए जो इस समय बीमार हैं, उनके साथ होइए। प्रभु जी, अपना चंगाई भरा हाथ, छिदा हुआ हाथ उनके ऊपर रखिए और उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दीजिए प्रभु। और हम विनती करते हैं उन सब के लिए जो कि किसी मुसीबत में है, कोर्ट केस में है, या आर्थिक समस्या में है,
या किसी और एक्सीडेंट की हालत में हैं, प्रभु जी उनके साथ होइए। प्रभु जी अगर कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उनको लोग परेशान कर रहे हैं या उनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, हमारे बीच में जितने भी लोग हैं प्रभु जी उन सब के ऊपर दया कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपके सामने कोई भी नहीं ठहर सकता है, कोई भी दुश्मन नहीं ठहर सकता है। प्रभु हम विनती करते हैं अपने अनुपम भाई और शबनम जी के लिए, उनके भी साथ हुई है प्रभु जी, और उनको बहुत शक्ति और सामर्थ्य दीजिए अपनी ओर से, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा काम करते हैं, और उनके इस पेज को उन्नति दीजिए प्रभु। और हम इस पेज के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमको दिन ब दिन इस पेज के ज़रिए अपना वचन बांटने के लिए मौका देते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपको हम धन्य कहते हैं, और इस पाम संडे के वचन के लिए हम आपको धन्य कहते हैं। प्रभु जी हम सब के साथ होइए, और इस वीक में हम सबको सही सलामत रखिए, हमारे परिवार को सही सलामत रखिए प्रभु जी, हम सब के साथ होइए प्रभु। थैंक यू सो मच, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, इन जीसस नेम वी आस्क दिस प्रेयर, आमीन। सो आप सबको धन्यवाद एक बार फिर से मेरे साथ बने रहने के लिए, और वचन को सुनने के लिए, और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। सो वी विल मीट अगेन ऑन सैटरडे with me, but other brothers and sisters will keep coming to share the word of God. Thank you so much, and God bless you, and good night.